ये हमारे निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम का 6th प्लैनेट है। इस प्लैनेट का नाम सैटर्न है और ये सूरज से तकरीबन 1 अरब 49 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्लैनेट सैटर्न का एक दिन जमीन के हिसाब से 11 घंटे का और साल जमीन के हिसाब से 29 बरस का होता है। हम मार्स और जुपिटर के मुकाबले में सैटर्न के बारे में बहुत कम मालूमात रखते हैं। आज से चंद बरस पहले तक हम ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि इस सियारे सैटर्न, जिसकी सतह गैस के गहरे बादलों में ढकी हुई नजर आती है, क्या यही मुकम्मल सियारा सैटर्न है? क्या पूरा सैटर्न ही गैस का बना हुआ है या नीचे कोई सख्त चट्टान भी मौजूद है जिसके गिर्द ये बादल मौजूद हैं? 1997 में एक मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन का नाम कसीनी स्पेस मिशन था। कसीनी स्पेस मिशन को बिलियन माइल्स के सफर पर लॉन्च किया गया था। जब इसका मिशन खत्म होने वाला था तब इसके जिम्मे एक ऐसा काम लगा दिया गया जिसके लिए इसे बनाया ही नहीं गया था। इसे सैटर्न के गिर्द ऐसे घूमना था कि सैटर्न के गिर्द मौजूद अरबों खरबों पत्थरों में से इससे एक पत्थर भी टकरा न सकता। दूसरा, इस सियारे की कशिश स्पेसक्राफ्ट को अपनी तरफ खींच ना सके। और तीसरा और सबसे अहम काम, इस सारे प्रोसेस के दरमियान कसीनी के कैमरे और सेंसर बिल्कुल दुरुस्त काम करते रहे। कसीनी स्पेसक्राफ्ट काम तो कर रहा था, तस्वीर भी बना रहा था, लेकिन मसला ये था कि ये तस्वीर 1 लाख किलोमीटर के फासले से बना रहा था। लेकिन इतना ज्यादा फासला क्यों? वो इसलिए क्योंकि सैटर्न के गिर्द हमें जो ये रिंग्स नजर आ रही हैं, ये एक्चुअली में सैटर्न के गिर्द घूमने वाले बर्फ के टुकड़े हैं। इन टुकड़ों का साइज रेत के एक जर्रे से लेकर चट्टानों तक का होता है और ये सैटर्न के गिर्द तकरीबन 90,000 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इसलिए कसीनी एयरक्राफ्ट का सैटर्न से 1 लाख किलोमीटर का फासला रखना जरूरी था, क्योंकि अगर ये इससे ज्यादा करीब आता तो हो सकता था कि इनमें से कोई बर्फ का टुकड़ा इससे टकरा जाता। इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प प्लान बनाया गया। सैटर्न के गिर्द जो रिंग्स मौजूद हैं, इनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ए, ये जो बाहर वाली रिंग है, बी, सी और डी, जो सबसे आखिरी रिंग है जिसे हम डी कह रहे हैं। रिंग डी का सैटर्न से फासला तकरीबन 2000 किलोमीटर है और यही वो जगह थी कि अगर इसमें से कसीनी एयरक्राफ्ट को गुजार दिया जाता और इस दौरान कसीनी एयरक्राफ्ट सतह की तस्वीरें लेता रहता तो हमें अपने सवाल का जवाब मिल सकता था। लेकिन हमारा सवाल क्या था? सवाल वही कि सैटर्न गैसेस से बना हुआ है या इसके नीचे चट्टानें भी मौजूद हैं। लेकिन साइंटिस्ट को यहाँ भी एक खतरा था। हो सकता था कि सैटर्न की आखिरी रिंग और सैटर्न के दरमियान जो खाली जगह मौजूद है उसमें भी कोई इक्का दुक्का पत्थर घूम रहा होता। और साइंटिस्ट हरगिज ये नहीं चाहते थे कि उनका एक कामयाब मिशन उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से फेल हो जाता। इसीलिए 26 अप्रैल सन 2017 की एक रात नासा के एक खुले हॉल में कसीनी मिशन की टीम उंगलियां मुंह में दबाए एक सिग्नल का इंतजार कर रही थी। ये सिग्नल उन्हें 1 अरब 49 करोड़ किलोमीटर दूर कसीनी एयरक्राफ्ट की तरफ से आना था। ये सिग्नल उन्हें तब आना था कि अगर कसीनी एयरक्राफ्ट सैटर्न और उसके सबसे करीबी रिंग के दरमियान से डाइव लगाने में कामयाब हो जाता। 1 अरब 49 करोड़ किलोमीटर के फासले से ये सिग्नल जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 80 मिनट का टाइम लगना था। लेकिन अगर ये सिग्नल रिसीव ना होता तो इसका मतलब यही था कि कसीनी एयरक्राफ्ट किसी बड़े बर्फ के पत्थर से टकराकर तबाह हो चुका है। और हुआ ये कि आधी रात को ये सिग्नल मौसूल हो गया। कसीनी एयरक्राफ्ट कामयाबी के साथ सैटर्न के करीब से गुजर चुका था। कसीनी एयरक्राफ्ट की तरफ से ली गई सैटर्न की पहली करीब तरीन पिक्चर्स ये थी। एक कामयाब डाइव के बाद अब कसीनी को अगले 5 माह में कई बार सैटर्न के इतने ही करीब से इतनी ही तंग स्पेस में से गुजरना था और हर दफा ये डाइव उतनी ही खतरनाक होनी थी जितनी कि पहली दफा थी। स्पेस में हवा बिल्कुल नहीं होती, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होती है और फ्यूल बहुत कम इस्तेमाल होता है। और इसी वजह से कसीनी एयरक्राफ्ट ने सैटर्न के गिर्द तकरीबन 22 चक्कर लगाए। कसीनी एयरक्राफ्ट मिशन की वजह से हमें ये जानने में मदद मिली कि सैटर्न इतना वाइड, इतना चौड़ा है कि 10 जमीनें साइड बाय साइड रखी जाएं तो कहीं फिर इसकी बराबरी हो सकती है। और ये कि सैटर्न अगर एक थैला हो तो ये इतना बड़ा थैला होगा कि इसमें 5000 जमीनें रखी जा सकती हैं। हमें ये बात भी पता लगी कि सैटर्न इतना ज्यादा हल्का है कि अगर इसे इसके साइज से बड़े एक समंदर में फेंक दिया जाए तो ये एक फुटबॉल की तरह उसकी सतह पर तैरने लगेगा।
اور हमें ये बात भी पता लगी कि सैटर्न तकरीबन ज्यादातर गैस से बना हुआ है, लेकिन इसके कोर में हैवी एलिमेंट पत्थर या बर्फ के टुकड़े हैं। ये सैटर्न का बहुत छोटा सा सख्त कोर है जो कि लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन में लिपटा हुआ है। इसके ऊपर सबसे मोटी तह हमारे सूरज ही की तरह हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पर मुश्तमिल है। कैसिनी एयरक्राफ्ट वो आखिरी ऐसा मिशन है जो प्लेनेट सैटर्न के इतना करीब जा सका था। सितंबर सन 2017 ही वो साल था जब कैसिनी मिशन को मुकम्मल और स्पेस क्राफ्ट को तबाह किया जाना था। 15 सितंबर सन 2017 को कैसिनी ने सैटर्न के ही एक चांद टाइटन से पुश लिया और अपनी डायरेक्शन, अपनी सिमत को थोड़ा सा तब्दील किया। अब ये सैटर्न के रिंग नहीं बल्कि इसके दरमियान में कूदने वाला था। इस दौरान कैसिनी एयरक्राफ्ट को अपना एंटीना ज्यादा से ज्यादा वक्त के लिए जमीन की तरफ रखना था ताकि अपने आखिरी लम्हात तक कैसिनी एयरक्राफ्ट सैटर्न से जो मालूमात इकट्ठी करता वो जमीन तक भेज सकता। जब कैसिनी एयरक्राफ्ट सैटर्न से चंद 100 किलोमीटर ऊपर था तो ये 1 लाख किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार हासिल कर चुका था। और हुआ ये कि आधी रात को ये सिग्नल मौसूल हो गया। कैसिनी एयरक्राफ्ट कामयाबी के साथ सैटर्न के करीब से गुजर चुका था। कैसिनी एयरक्राफ्ट की तरफ से ली गई सैटर्न की पहली करीब तरीन पिक्चर्स ये थीं। एक कामयाब डाइव के बाद अब कैसिनी को अगले 5 माह में कई बार सैटर्न के इतने ही करीब से, इतनी ही तंग स्पेस में से गुजरना था और हर दफा ये डाइव उतनी ही खतरनाक होनी थी जितनी कि पहली दफा थी। स्पेस में हवा बिल्कुल नहीं होती जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होती है और फ्यूल बहुत कम इस्तेमाल होता है। और इसी वजह से कैसिनी एयरक्राफ्ट ने सैटर्न के गिर्द तकरीबन 22 चक्कर लगाए। कैसिनी एयरक्राफ्ट मिशन की वजह से हमें ये जानने में मदद मिली कि सैटर्न इतना वाइड, इतना चौड़ा है कि 10 जमीनें साइड बाय साइड रखी जाएं तो कहीं फिर इसकी बराबरी हो सकती है। और ये कि सैटर्न अगर एक थैला हो तो ये इतना बड़ा थैला होगा कि इसमें 5000 जमीनें रखी जा सकती हैं। हमें ये बात भी पता लगी कि सैटर्न इतना ज्यादा हल्का है कि अगर इसे इसके साइज से बड़े एक समंदर में फेंक दिया जाए तो ये एक फुटबॉल की तरह उसकी सतह पर तैरने लगेगा। और हमें ये बात भी पता लगी कि सैटर्न तकरीबन ज्यादातर गैस से बना हुआ है, लेकिन इसके कोर में हैवी एलिमेंट पत्थर या बर्फ के टुकड़े हैं। ये सैटर्न का बहुत छोटा सा सख्त कोर है जो कि लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन में लिपटा हुआ है। इसके ऊपर सबसे मोटी तह हमारे सूरज ही की तरह हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पर मुश्तमिल है। कैसिनी एयरक्राफ्ट वो आखिरी ऐसा मिशन है जो प्लेनेट सैटर्न के इतना करीब जा सका था। सितंबर सन 2017 ही वो साल था जब कैसिनी मिशन को मुकम्मल और स्पेस क्राफ्ट को तबाह किया जाना था। 15 सितंबर सन 2017 को कैसिनी ने सैटर्न के ही एक चांद टाइटन से पुश लिया और अपनी डायरेक्शन, अपनी सिमत को थोड़ा सा तब्दील किया। अब ये सैटर्न के रिंग नहीं बल्कि इसके दरमियान में कूदने वाला था। इस दौरान कैसिनी एयरक्राफ्ट को अपना एंटीना ज्यादा से ज्यादा वक्त के लिए जमीन की तरफ रखना था ताकि अपने आखिरी लम्हात तक कैसिनी एयरक्राफ्ट सैटर्न से जो मालूमात इकट्ठी करता वो जमीन तक भेज सकता। जब कैसिनी एयरक्राफ्ट सैटर्न से चंद 100 किलोमीटर ऊपर था तो ये 1 लाख किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार हासिल कर चुका था। इतनी ज्यादा स्पीड और प्लेनेट सैटर्न का एटमॉस्फेयर इस स्पेस क्राफ्ट को जलाकर राख कर देने के लिए काफी था। तो कैसिनी 20 साल की कारामद जिंदगी गुजारने के बाद सैटर्न की फिजा में रेजा रेजा हो गया। कैसिनी एयरक्राफ्ट ने सैटर्न के बारे में हमें जो मालूमात भेजी उनके मुताबिक तो सैटर्न पर जिंदगी का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, लेकिन सैटर्न के एक चांद पर जिंदगी की उम्मीद है। ये कैसिनी एयरक्राफ्ट की ही एक हैरत अंगेज दरियाफ्त सैटर्न का चांद टाइटन है। कैसिनी स्पेस क्राफ्ट में शामिल यूरोपियन एजेंसी का ह्यूजन स्पेस प्रोब इसी चांद पर पैराशूट के जरिए गिराया गया था। इस मिशन से हमें पता लगा था कि सैटर्न के चांद टाइटन की सतह पर ऐसे गोल पत्थर मौजूद हैं जैसे पानी की झीलों और दरियाओं में हजारों साल पानी के बहते रहने से बनते हैं। सैटर्न के चांद टाइटन पर आज भी नीले समंदर मौजूद हैं। हमारी जमीन के बाद ये वाहिद ऐसी जगह है जहां पर इस तरह की झीलें या समुंदर पाए जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये झीलें पानी की नहीं बल्कि लिक्विड मैथीन और एथीन की हैं। अगर कभी सैटर्न के चांद टाइटन पर एक स्पेस कॉलोनी बने तो इसे फ्यूल की कभी भी कमी नहीं होगी, क्योंकि टाइटन पर मैथीन गैस जमीन की कुल दरियाफ्त गैस से सैकड़ों गुना ज्यादा है। और यही कैसिनी एयरक्राफ्ट की सबसे अहम दरियाफ्त थी। कैसिनी एयरक्राफ्ट ने प्लेनेट सैटर्न के करीब इसका एक आइसी चांद इंसेलेटस देखा। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के फ्यूचर स्पेस मिशंस में सबसे पुरजोश मिशंस वो हैं जो इन्हीं दो चांद टाइटन और इंसेलेटस पर जा रहे हैं।
टाइटन मिशन में तीनों चीजें शामिल हैं। एक फ्लाईबाय सैटेलाइट जो टाइटन के गिर्द चक्कर लगाएगा, फिर एक गुब्बारानुमा स्पेसक्राफ्ट जो टाइटन के एटमॉस्फेयर पर तैरेगा और इसके बादलों में से गुजरेगा, जबकि तीसरा लैंडर मिशन होगा जो कि टाइटन की झीलों पर लैंड करेगा और पानी पर तैरेगा या जमीन पर हरकत करेगा। ये लैंडर मालूम करेगा कि सैटर्न के चांद टाइटन की झीलों में कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। सैटर्न के दूसरे चांद इंसेलोडस पर भी मिशन भेजा जाएगा। ये चांद सैटर्न के पहले चांद टाइटन से बहुत ज्यादा छोटा है। ये बहुत ही चमकदार चांद है। इसकी सतह पर बर्फ की मोटी तह और इसके नीचे यूरोपा ही की तरह गहरा समंदर मौजूद है। ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसकी सतह से पानी के फवारे फूटते हुए कसीनी एयरक्राफ्ट देख और दिखा चुका है। सैटर्न ऐसा आखिरी सैयारा था जिसको हमारे आबाओ अजदाद जानते थे। ये वो आखिरी सैयारा है जिसे हम जमीन से आम आंख से देख सकते हैं।